हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ज़रूरी टॉपिक लाया हूं जो कि हम सबको समझना चाहिए। इस चीज़ को हम ना नोटिस करते हैं और ना समझते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से। उस कहानी से आपको फिर अंदाज़ा होगा कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट और हमें अपने आप को कैसे बदलना है। सो द स्टोरी इज दैट एक बंदा होता है जो कि समंदर के किनारे बैठा होता है। नाउ उस समंदर में एक बिच्छू होता है जो वो इंसान जो है ना, वो बंदा उस बिच्छू की मदद करना चाहता है। बट वेन एवर ही लेंस हिज हैंड तो वो बिच्छू उसे काट लेता है। देन अगेन ही रिपीट्स इट। जब वो मदद करना चाहता है वो उसे जो है ना काट लेता है। करीब से एक बंदा जा रहा होता है एंड ही सीज दैट एंड वो कहता है कि यार तुम जो है ना इस बिच्छू की मदद कर रहे हो, बट ही इज बाइटिंग यू अगेन एंड अगेन, बट यू आर रिपीटिंग इट। तुम जो है ना इसे दोहरा रहे हो अगेन एंड अगेन। तो उस बंदे ने कहा कि यार मेरा जो पर्सनैलिटी है उसमें मदद करना है। तो ही सेज दैट क्या इसकी वजह से, इस बिच्छू की वजह से मैं अपने आप को बदल लूँ, मैं जो मदद करने की पर्सनैलिटी ऐसे मैं तब्दील करूँ? सो ही सेज नो, ऐसा नहीं करना। आप मदद करें, इट्स योर पर्सनैलिटी टाइप, तो सही है आप करें लोगों की मदद, इसकी मदद, लेकिन अपना रास्ता बदलें। आप ऐसे मदद करें कि आपको खुद नुकसान भी ना पहुंचे और उसकी मदद भी हो। तो उसने एक स्टिक ली और उस बिच्छू की मदद की, सिंपली। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट, एक तो हम ये सीखते हैं ना कि हम लोग जब भी किसी की मदद करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हमें नुकसान पहुंचा या नहीं, जो कि हमें सोचना चाहिए। क्योंकि बाद में हम पछताते हैं कि यार मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ लेकिन उल्टा मुझ पर ही वो लोग जो है ना आ जाते हैं एंड दे डू बैड विद मी। सो बिफोर यू रिग्रेट, जस्ट थिंक व्हेन यू आर हेल्पिंग कि क्या ये जो जिस तरीके से मैं मदद कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल, एक फाइट हो रही, लड़ाई हो रही है, आप उस लड़ाई को उन दोनों बंदों को छुड़ाना चाहते हैं एंड यू जस्ट गेट इनटू इट। आप बीच में घुस जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप देम, बट दे जस्ट बीट यू अप। ये अक्सर केसेस होते हैं। तो ये जो है ना सही रास्ता नहीं है। ये जो आपने रास्ता चुना है मदद करने की, दैट वाज नॉट राइट वे। आप कुछ और भी कर सकते थे। आप किसी और को मदद के लिए भी बुला सकते थे। आप कोई चीज़ उठाकर या किसी तरीके से भी, जो भी हो सकता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उससे जो है ना आप लड़ाई को रोकते। इट्स नॉट जस्ट द वे दैट घुस जाए और छोड़ाएं, नो, आप अपने आप को नुकसान पहुंच जाएंगे इस हाल में। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन, हेल्प देम, नोबडी इज गोना स्टॉप यू, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जिस तरीके से आप रोक रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उस तरीकों के चेंज करें ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे और दूसरों की मदद भी हो, जिस तरह उस बंदे ने किया। दिस इज इम्पोर्टेंट लेसन फॉर अस, जो कि हमने समझना है। अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से मदद हो सकती है। अब आप एग्ज़ाम्पल लें कि आपकी किसी के साथ अच्छी रिलेशन नहीं है, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या उस बंदे के आपके साथ अच्छे नहीं है एग्ज़ाम्पल, क्योंकि दोनों के कभी ना कभी होते हैं, लेकिन अक्सर दूसरा बंदा जो है ना उसको आप अच्छे नहीं लगे। सो व्हाट यू कुड डू इज़ दैट आप खुद जाने चीज़ें देने की बजाय आप रास्ता बदलें। आप किसी और को दें, उस बंदे को कहें कि यार इस
اس جگہ پر یہ چیز رکھیں یا ان گھر والوں کو دیں, بٹ ڈونٹ ٹیک مائن کہ میری طرف سے یا انہوں نے دی ہے. تو یو کین ہیلپ دیم بٹ وداؤٹ میکنگ دیم نو کہ کس نے مدد کیا. سو اس طرح جو ہے نا تعلقات وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے once they get the truth about it, once they get to know the reality. تو تعلقات بھی ایسے اچھے ہوتے ہیں. اس طرح جو ہے نا مشکلات جو ہے اس سے حل کرنا وہ بھی اسی چیزیں ہوتی ہے. اس طرح کسی کی مدد کرنا وہ بھی اس طریقے سے. ایگزامپل ہے اینیملز, وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں, وہ اکثر جو ہے نا ان کو مدد چاہیے ہوتی ہے. تو اگر ایک شیر کو مدد چاہیے تو آپ تو ایسا نہیں کریں گے کہ وداؤٹ ویئرنگ اینی گیجٹ اسٹف یو جسٹ گو اینڈ ہیلپ ہم, کیونکہ جب آپ مدد کریں گے وہ آپ پر حملہ بھی کر سکتا ہے in order to save himself. تو you wear safety gadgets, safety tools, stuff, everything, اور آپ جو ہے نا اس کی مدد کر رہے ہیں. And then if he attacks you, you will be having those stuff and you will be safe. تو اس طرح مدد کرنے کی ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, لیکن we do not know how, when and where to help. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ تاکہ مشکلات سے ہم بچیں. آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. تھینکس فار واچنگ. دعا میں بھی یاد رکھیے گا اور اپنا خیال بھی رکھیے گا. اللہ حافظ.